मांस खोने का दर्द भयानक था। छोटू ने लोमेश को घूरा, जिसकी भावनाएं अब बदल रही थीं। उसकी बैंगनी सुनहरी आंखों में एक भयंकर क्रूरता चमक उठी। जैसे ही यह क्रूरता चरम पर पहुंची, छोटू का शरीर रोशनी की तरह चमक उठा और वह आगे बढ़ा। उसकी उपस्थिति ने आसमान में हत्या की भावना फैला दी और वातावरण ठंडा हो गया। इस पल वह किसी मृत्यु देवता की तरह लग रहा था। उसका बिना मांस वाला हाथ उसे और भी डरावना बना रहा था। एक गहरी ड्रैगन की दहाड़ उसके शरीर से निकली। इसके साथ ही उसके चारों ओर एक प्राचीन और गर्वित क्रोध फैल गया। यह क्रोध छोटू से नहीं, बल्कि उसके शरीर में मौजूद प्राचीन ड्रैगन की हड्डी से आया था। लोमेश ने छोटू को अपनी ओर आते देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने दोनों हाथों से एक मुद्रा बनाई और उसके पीछे 9 रंगों की रोशनी और तेज हो गई। मैं मानने को तैयार नहीं कि मेरी 9 पक्षी जिंदगी रोशनी एक इंसान को नहीं हरा सकती, लोमेश ने गुस्से में हंसते हुए कहा। उसके लिए छोटू से निपटना अब उसके सम्मान का सवाल बन गया था। लोमेश ने अपने हाथों से तेजी से सील बनाई और आसमान की ओर झुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी देवता की पूजा कर रहा हो, और उसने चिल्लाते हुए कहा, 9 पक्षी का आह्वान। एक तीव्र और प्राचीन चीख उसके शरीर से गूंज उठी। 9 रंगों की रोशनी आसमान में मचल उठी। इसके साथ ही एक विशाल 9 रंगों वाला पक्षी प्रकट हुआ, जिसके पीछे 9 चमचमाती पूंछें थीं। जैसे ही वह पक्षी प्रकट हुआ, उसने अपनी पूंछ हिलाई और 9 रंगों की रोशनी इकट्ठा हो गई। उसकी पंखों की फड़फड़ाहट से स्थान तक टूटने लगा। यह विशाल पक्षी मौत का संदेश लेकर आया था। छोटू ने उस पक्षी की ओर देखा। उसके शरीर में दर्द की लहर दौड़ रही थी और उसके मांस में पिघलने के संकेत दिखाई देने लगे। लेकिन इस घातक हमले के सामने छोटू के कदम पीछे नहीं हटे। वह जानता था कि लोमेश के इरादे स्पष्ट थे, उसे मार डालने के। अगर वह पीछे हटता तो उसकी हार निश्चित थी। इसलिए उसे मौत के बीच से अपने लिए जीवन का रास्ता खोजना था। छोटू के शरीर के भीतर की हड्डियां मौत के खतरे के कारण अजीब तरीके से हिलने लगीं। इसके बाद हड्डियों से जेड रंग की रोशनी निकलकर उसकी त्वचा के माध्यम से बाहर आई। एक प्राचीन और दबंग ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। धीरे धीरे वह जेड रंग की रोशनी छोटू के चारों ओर इकट्ठा होकर एक विशाल प्राचीन ड्रैगन का रूप ले चुकी थी, जो जेड रंग की चमक से दमक रहा था। वह ड्रैगन लहराता और झुकता हुआ प्रतीत हो रहा था। एक अद्वितीय दबाव पूरे क्षेत्र में फैल गया, जिससे हर किसी का शरीर हल्का झुक गया। ऐसा लग रहा था मानो वह जेड ड्रैगन पूरे दैत्य इलाके का शासक हो। आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब हैरान थे। उन्होंने छोटू के पीछे उस जेड ड्रैगन को देखा। अचानक उनका शरीर तीव्रता से कांपने लगा और उनकी आवाज फुसफुसाहट में बदल गई। आदिम ड्रैगन हड्डी। उनके मुंह से निकले ये शब्द उनके गहरे आश्चर्य को बयां कर रहे थे। उन्होंने पहले ही छोटू को उच्च स्थान पर रखा था, यह मानते हुए कि उसने प्राचीन ड्रैगन की हड्डी हासिल की है। लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि छोटू के पास ड्रैगन कबीले की सबसे ताकतवर हड्डी, प्राचीन आदिम ड्रैगन हड्डी होगी। ये वही हड्डी थी जो उस सर्वोच्च प्राणी की थी जिसने कभी पूरे तिलिस्मी जानवरों को एकजुट किया था। जेड ड्रैगन लहराते हुए आगे बढ़ा और उसने 9 रंगों वाले विशाल पक्षी से टक्कर ले ली। चारों ओर देखने वाले लोग स्तब्ध थे। आसमान में जोरदार आवाज गूंजी। जेड रंग और 9 रंगों की रोशनी एक दूसरे में उलझ गईं। जहां भी वे टकराईं, वहां का स्थान विकृत हो गया। लड़ाई इतनी तीव्र थी कि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी लंबी खींच जाएगी। लोमेश की आंखें क्रोध से लाल थीं। उसने गुस्से में कहा, ध्रुव, तुम्हारे पास सच में कई शक्तिशाली तकनीकें हैं, लेकिन तुम केवल महाप्राण रैंक पर हो और मुझसे, एक इंद्रजीत रैंक के योद्धा से शक्ति में मुकाबला करना चाहते हो। यह घमंड नहीं तो और क्या है। लोमेश जानता था कि छोटू की शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। उसके पास ताकतवर तकनीकें थीं, लेकिन उसकी शक्ति का भंडार सीमित था। अब इसे खत्म करते हैं, लोमेश ने ठंडी आवाज में कहा। छोटू की आंखों में क्रूरता चमक उठी। उसके शरीर पर 9 रंग की रोशनी से उसकी त्वचा पिघलने लगी और कुछ ही समय में उसका अधिकांश शरीर उजागर हड्डियों में बदल गया। लेकिन छोटू ने इस दर्द को नजरअंदाज कर दिया और लोमेश की ओर तेजी से बढ़ा। लोमेश ने बिना झिझक के
9 रंग की रोशनी से लिपटे अपने पंजे से छोटू के दिल पर हमला किया। छोटू ने भी बिना हिचकिचाए अपनी क्रिस्टल जैसी साफ हड्डी के हाथ को आगे बढ़ाया। हड्डी के हाथ ने 9 रंग की रोशनी को आसानी से चीर दिया। दोनों के हमले एक पल में टकराए। आसमान में जेड ड्रैगन और विशाल पक्षी अचानक रुक गए और एक जोरदार धमाके के साथ फट गए। लोगों ने देखा कि दोनों योद्धा अपनी पीठ एक दूसरे की ओर किए खड़े थे। हवा के झोंके से उनके कपड़े फड़फड़ाए। फिर हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दी। तभी लोगों ने देखा कि उन दोनों में से एक का हाथ फट चुका था और वह व्यक्ति जमीन पर गिर गया। वह जमीन में धंस गया और एक गहरा गड्ढा बन गया। आखिरकार इस घातक लड़ाई का विजेता तय हो चुका था। धरती लगातार ढंस रही थी और कांप रही थी। कुछ ही पलों में मैदान में 10,000 फीट गहरा काला गड्ढा बन चुका था। गड्ढे के किनारों पर बड़ी बड़ी दरारें थीं जो मकड़ी के जाल की तरह बढ़ती जा रही थीं। अनगिनत दर्शक इस दृश्य को देख रहे थे जो उनके सामने घट रहा था। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। फिर उन्होंने अचानक आसमान की ओर। यह एपिसोड RSGX साइलेंट किलर सुपर योद्धा से लिया गया है। इस चैनल पर 1000 से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। इस चैनल पर एक्स्ट्रा एपिसोड मिलेंगे, इसलिए जल्दी से ज्वाइन करें। डोंट इग्नोर 100% मिलेगा। और देखा जहां केवल एक ही आकृति खड़ी थी। वह आकृति दुबली पतली थी लेकिन भयावह लग रही थी। वह था छोटू। हालांकि छोटू इस समय बेहद दर्दनाक स्थिति में था। उसके दोनों हाथों की चमड़ी पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और केवल हड्डियां बची थीं। उसके शरीर पर जेड रंग की हड्डियां उभर आई थीं और उसके शरीर का आधे से ज्यादा मांस गायब था। सौभाग्य से छोटू के आंतरिक अंगों को उसकी आदिम ड्रैगन हड्डी ने बचा लिया। इसी कारण वे 9 पक्षी जिंदगी रोशनी की वजह से नष्ट नहीं हुए। फिर भी छोटू बुरी तरह घायल था। छोटू के मुंह से भारी और अनियमित सांसें निकल रही थीं। उसकी पूरी काया दर्द से हल्के हल्के कांप रही थी। उसकी पहले की धारदार और डरावनी शक्ति अब थकी हारी लग रही थी और उसकी आंखों की बैंगनी सुनहरी चमक भी फीकी पड़ चुकी थी। यह लड़ाई उसके लिए बेहद थकाने वाली साबित हुई थी। लोमेश बेहद ताकतवर था। अगर छोटू के पास प्राचीन ड्रैगन हड्डी न होती तो शायद वह 9 पक्षी जिंदगी रोशनी के कारण बुरी तरह हार गया होता। छोटू के शरीर में हल्की शक्तियां बह रही थीं। यह जीवन से भरी हुई शक्तियां थीं जो उसके गंभीर घावों को भरने लगीं। धीरे धीरे उसके नग्न हड्डियों पर मांस उभरने लगा। हालांकि पूरी तरह से ठीक होने में उसे काफी समय लगने वाला था। अपनी खोई हुई शक्ति को बहाल करते हुए छोटू की धुंधली लेकिन तेज आंखें अब भी नीचे बने गहरे गड्ढे की ओर देख रही थीं। आसमान युद्ध मैदान के नियमों के अनुसार जो भी जमीन पर गिरता है उसे हार माननी पड़ती है। इसका मतलब था कि लोमेश हार चुका था। हालांकि हार का मतलब मौत नहीं होता। पहले छोटू ने अपनी हड्डी वाले हाथ से लोमेश के एक हाथ को निष्क्रिय कर दिया था, लेकिन ये चोटें लोमेश को मारने के लिए काफी नहीं थीं। किसी को नहीं पता था कि लोमेश फिर से गुस्से में हमला करेगा या नहीं, और अगर उसने किया तो एक क्रोधित 9 पक्षी कबीले के इंद्रजीत रैंक योद्धा से निपटना छोटू के लिए भी मुश्किल होता। लोमेश, मैं जानता हूं कि तुम अब भी जिंदा हो। इतने लोगों के सामने छुपने की बजाय बाहर क्यों नहीं आते? छोटू की आवाज गूंजते ही गहरे गड्ढे से अचानक बड़े बड़े पत्थर बाहर निकलने लगे। इसके बाद एक बदहाल आकृति आसमान में दिखाई दी। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। उन्होंने देखा कि लोमेश का शरीर ताजा खून से ढका हुआ था। उसका एक हाथ टूट चुका था और उससे लगातार खून बह रहा था। उसकी हालत बेहद खराब लग रही थी। इस समय लोमेश की शक्तियां भी कमजोर पड़ चुकी थीं। वह भी बुरी तरह घायल था। लोमेश की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और उसने छोटू की ओर इशारा किया। उसका चेहरा क्रोध, हत्या की इच्छा और शर्म से भरा हुआ था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि छोटू उसे हरा देगा। तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं मांग पहाड़ी का रहस्यमयी राजा एक साधारण महाप्राण रैंक वाले इंसान से हार कैसे जाऊंगा? छोटू ने लोमेश को ठंडे और सख्त नजरों से देखा। उसके हड्डी वाले हाथ पर काली बिजली की हल्की लहरें नाच रही थीं। भले ही छोटू बेहद थका हुआ था, इसका मतलब यह नहीं था
कि उसकी सभी शक्तियां खत्म हो गई थीं। तभी निंजा की ठंडी आवाज गूंजी, लोमेश, तुम हार चुके हो। इतने लोगों के सामने अपनी बात से मुकरने का इरादा है क्या? इसके तुरंत बाद हवा में तेज आवाज के साथ कुछ आकृतियां प्रकट हुईं। ये सभी छोटू के सामने खड़ी हो गईं और उसे घेर कर उसकी रक्षा करने लगीं। ये निंजा और आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब के साथी थे। जैसे ही निंजा और उसके साथी आगे बढ़े, हवान और उसके साथी भी तुरंत लोमेश के पास पहुंच गए। उनके चेहरे पर भयावह भाव थे और उन्होंने छोटू के समूह को घूरते हुए देखा। दोनों दलों के लीडर एक दूसरे को घूर रहे थे और उनकी विशाल सेनाएं भी सतर्क हो चुकी थीं। माहौल देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर कोई भी गलती हुई तो एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। आसपास के दर्शक इस स्थिति को देखकर हैरान थे। कई शक्तिशाली व्यक्तियों ने तुरंत ही माथे पर चिंता की लकीरें डाल लीं। लोमेश सच में हार चुका था, तो क्या वह अपनी बात से पलटने की कोशिश करेगा? तिलिस्मी जानवरों। यह एपिसोड RSGX साइलेंट किलर सुपर योद्धा से लिया गया है। इस चैनल पर 1000 से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। इस चैनल पर एक्स्ट्रा एपिसोड मिलेंगे, इसलिए जल्दी से ज्वाइन करें। डोंट इग्नोर 100% मिलेगा। की दुनिया में ताकत की पूजा होती थी। लोमेश पहले ही हार चुका था और अगर वह बहाने बनाकर पीछा छुड़ाने की कोशिश करता तो वह केवल मजाक बनकर रह जाता। हवान ने यह विचित्र स्थिति देखकर थोड़ी झिझक के साथ कहा, बड़े भाई लोमेश, आप ठीक है? अगर लोमेश ने सच में अपना आपा खो दिया और गुस्से में हमला कर दिया तो इससे मांग पहाड़ी की प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान होता। लोमेश की डरावनी आंखें छोटू पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखों में हत्यारी भावना इतनी तीव्र थी कि वह ठोस लग रही थी, लेकिन वह अब भी अपने होश में था। इतनी विकट स्थिति में भी उसने अपने गुस्से को तर्क पर हावी नहीं होने दिया। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने कांपते हुए शरीर को शांत किया। तभी छोटू ने हल्के स्वर में पूछा, आसमान युद्ध मैदान के 5 राउंड खत्म हो चुके हैं। मेरी 4 महाबली हवेली के पास 2 जीत और 1 ड्रा है, इसलिए अंतिम परिणाम ड्रा होना चाहिए। इस पर तुम्हारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? इस लड़ाई को ड्रा पर खत्म करना आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब के समूह के लिए बेहद संतोषजनक परिणाम था। हालांकि वे भी इंद्रजीत रैंक के योद्धा थे, फिर भी वे मांग पहाड़ी के 5 लीडरों के मुकाबले थोड़े कमजोर थे। साथ ही दूसरी पार्टी के पास बड़ी संख्या और शक्तिशाली दिव्य वस्तुएं थीं, इसलिए वे जानते थे कि असली लड़ाई में वे मांग पहाड़ी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन छोटू ने पूरी ताकत लगाकर इस असंभव स्थिति को ड्रा में बदल दिया, जो उनके लिए बेहद खुशी की बात थी। जहां एक तरफ आसमानी ड्रैगन दैत्य जनाब का समूह खुश था, वहीं लोमेश के समूह के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही थी। वे सोच भी नहीं सकते थे कि उनकी मांग पहाड़ी जैसी ताकतवर पार्टी 4 महाबली हवेली जैसी नई पार्टी के साथ ड्रा कर लेगी। उन्हें मालूम था कि जैसे ही इस घटना की खबर फैलेगी, वे सबके लिए मजाक बन जाएंगे। लेकिन यह सच था और वे इसे बदल नहीं सकते थे, इसलिए वे केवल अपने चेहरे पर कड़वाहट लिए इस असहज परिणाम को स्वीकारने पर मजबूर थे। छोटू ने लोमेश के समूह की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि आप सब इसे स्वीकार करने को तैयार हैं, तो आज की असमान युद्ध मैदान की लड़ाई यहीं खत्म करते हैं। मांग पहाड़ी के लोग, अब तुम वापस लौट जाओ। ये जानवर युद्ध मैदान भविष्य में मेरी 4 महाबली हवेली का क्षेत्र होगा। हालांकि उसकी वर्तमान स्थिति के साथ उसकी मुस्कान देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। तभी हठारी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? इस पर निंजा ने आगे आते हुए कहा, अगर तुम्हें परिणाम स्वीकार नहीं है तो मैं फिर से लड़ने के लिए तैयार हूं। निंजा ने आगे कदम बढ़ाया। उसकी डरावनी शक्ति इतनी खतरनाक थी कि हठारी हिल गया। इस पर हवान ने ठंडे स्वर में कहा, ध्रुव, इस बार मेरी मांग पहाड़ी ने सच में तुम्हें कम आंका। लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी 4 महाबली हवेली हमारी मांग पहाड़ी का सामना कर सकती है? यह मत भूलो कि मांग पहाड़ी के पीछे 9 पक्षी कबीले हैं। यह सच था कि भले ही इस लड़ाई का अंत ड्रा में हुआ हो, लेकिन मांग पहाड़ी की समग्र ताकत